दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष के अति महत्वपूर्ण नियम के बारे में। दोस्तों, कोई भी कार्य करने से पहले अगर हमें नियम का पता हो तो कार्य करने में बहुत आसानी हो जाती है और हमारे द्वारा किया गया कार्य की सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। अपने पितरों को एक विशेष मंत्र से करें प्रसन्न, जिससे उनका आशीर्वाद हमारे कुल और वंश पर बना रहे और हमारे कुल और वंश की उन्नति हो। के आशीर्वाद से कुल में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को। आइए जानते हैं कि हमें श्राद्ध में किन नियमों का पालन करना चाहिए और क्या करें क्या नहीं करें। इन सभी जानकारियों को जानने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं। सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का अथवा प्राणी का जोड़ा है, जैसे रात और दिन, अंधेरा और उजाला, सफेद और काला, अमीर और गरीब अथवा नर और नारी इत्यादि बहुत गिनवाए जा सकते हैं। सभी चीजें अपने जोड़े के सार्थक हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी तरह दृश्य और अदृश्य जगत का भी जोड़ा है। दृश्य जगत वो है जो हमें दिखता है और अदृश्य जगत वो है जो हमें नहीं दिखता है। ये भी एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। पितृलोक भी अदृश्य जगत का हिस्सा है और अपनी सक्रियता के लिए दृश्य जगत के श्राद्ध पर निर्भर है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध के 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध के द्वारा ही चुकाया जा सकता है। वर्ष के किसी भी मास अथवा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। इसलिए आइए जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में अपनाए जाने वाले सभी मुख्य नियम क्या हैं और पालने योग्य नियम क्या हैं। श्राद्ध पक्ष में अपनाए जाने वाले सभी मुख्य नियम। पहला नियम यह है कि श्राद्ध के दिन भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए और उसका फल मृतक आत्मा को अर्पण करना चाहिए, जिससे हमें हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और उनकी आत्मा को शांति की प्राप्ति होती है। दूसरा हमारा जो नियम है वह है कि श्राद्ध के आरंभ और अंत में 3 बार जो नीचे लिखा हुआ मंत्र है इसका जप करना चाहिए। सभी मंत्रों को ध्यान से पढ़ें। मंत्र इस प्रकार है: देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एवं च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव भवन युक्त। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एवं च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव भवन्तु। इसका अर्थ यह है कि समस्त देवताओं, पितरों, महायोगियों, स्वधा और स्वाहा सबको हम नमस्कार करते हैं। ये सब शाश्वत फल प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इस मंत्र को ध्यान से पढ़ना चाहिए श्राद्ध के आरंभ और अंत में। तीसरा जो हमारा नियम है वह है कि श्राद्ध में एक विशेष मंत्र का उच्चारण करने से पितरों की संतुष्टि होती है और संतुष्ट पितर आपके कुल और खानदान को आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे कुल और वंश की उन्नति होती है। मंत्र को ध्यान से पढ़ें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देवे नमः स्वाहा। कीजिएगा स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देवे स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देवे स्वाहा। मंत्र को आप ध्यान से पढ़ें। चौथा जो हमारा मंत्र है वह है: जिसका कोई पुत्र ना हो उसका श्राद्ध उसके दैहिक पुत्री के पुत्र कर सकते हैं। कोई भी ना हो तो पत्नी ही अपने पति का बिना मंत्रोच्चारण के श्राद्ध कर सकती है। पांचवा जो हमारा नियम है वह है कि पूजा के समय गंध रहित धूप का प्रयोग करें और बिल फल प्रयोग ना करें और केवल घी का भी धुआं नहीं करना चाहिए। श्रद्धा और मंत्र के मेल से पितरों की तृप्ति के निमित्त जो विधि की जाती है उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि श्राद्ध में पालने योग्य क्या क्या नियम हैं। हमारे जिन संबंधियों का
अवसान हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है, जिनको दूसरा शरीर नहीं मिला है, वे पितृलोक में अथवा इधर उधर विचरण करते हैं, उनके लिए पिंडदान किया जाता है। बच्चों एवं सन्यासियों के लिए पिंडदान नहीं किया जाता। विचारशील पुरुष को चाहिए कि जिस दिन श्राद्ध करना हो उससे एक दिन पूर्व ही संयमी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दे, परंतु श्राद्ध के दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण अगर घर पधारे तो उन्हें भी भोजन अवश्य कराना चाहिए, उनका भी सत्कार करना चाहिए। भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर, भोजनकर्ता की इच्छा के अनुसार तथा अच्छी प्रकार से सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। पात्रों में भोजन रखकर श्राद्धकर्ता को अत्यंत सुंदर एवं मधुर वाणी से कहना चाहिए कि हे महानुभावों, अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन कर सकते हैं। युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र का उच्चारण करके दिया हुआ अन्न पितृगण को वैसे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसे ही होकर मिलता है। ऐसा विष्णु पुराण के अध्याय 3 के 16वें खंड में दिया गया है। श्राद्ध काल में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र और ब्राह्मण, ये 7 चीजें विशेष रूप से शुद्ध होनी चाहिए। श्राद्ध में 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए: शुद्धि, अक्रोध और अत्वरा, यानी कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध में मंत्र का बड़ा महत्व है। श्राद्ध में आपके द्वारा दी गई वस्तु कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, लेकिन आपके द्वारा यदि मंत्र का उच्चारण ठीक प्रकार से न हो तो काम अस्त व्यस्त हो जाता है। मंत्रोच्चारण शुद्ध होना चाहिए और जिससे निमित्त श्राद्ध करते हैं उसके नाम का उच्चारण भी शुद्ध करना चाहिए। जिनकी मृत्यु की तिथि का पता नहीं है, जिनका देवस्ना तिथि का पता नहीं है, उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन करना चाहिए। हिंदुओं में जब पत्नी संसार से जाती है तो पति को हाथ जोड़कर कहती है कि मुझसे कुछ अपराध हो गया हो तो क्षमा करना और मेरी सद्गति के लिए आप प्रार्थना करना। अगर पति का जाता है तो हाथ जोड़ते हुए पत्नी से कहता है कि जाने अनजाने में तेरे साथ मैंने कभी कठोर व्यवहार किया हो तो तू मुझे क्षमा कर देना और मेरी सद्गति के लिए प्रार्थना करना। हम एक दूसरे की सद्गति के लिए जीते हैं, जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, मरते समय भी सोचते हैं और मरने के बाद भी सोचते हैं। यही हमारे हिंदू धर्म में है कि सभी के प्रति निष्ठा और प्रेम का भाव दर्शाता है। ये जानते हैं कि क्या करें क्या ना करें, में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है कि श्राद्ध कर्म करते समय जो श्राद्ध का भोजन कराया जाता है तो वो 11:36 से 12:24 तक उत्तम काल होता है, तो उसी समय में भोजन कराने का प्रयास करें। पुष्कर, प्रयाग और हरिद्वार में श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है। गौशाला में, देवालय में और नदी तट पर श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है। सोना, चांदी, तांबा और कांसे के बर्तन में अथवा पलाश के पत्तल में भोजन कराना अति उत्तम माना गया है। लोहा, मिट्टी आदि के बर्तन काम में नहीं लाने चाहिए। श्राद्ध के समय अक्रोध रहना, जल्दबाजी न करना और बड़े लोगों को या बहुत सारे लोगों को श्राद्ध में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, नहीं तो इधर उधर ध्यान बढ़ जाएगा। तो जिनके प्रति श्राद्ध सद्भावना और सत उद्देश्य से जो श्राद्ध करना चाहिए वो फिर दिखावे के उद्देश्य में सामान्य कर्म हो जाएगा। सफेद सुगंधित पुष्प श्राद्ध कर्म में काम में लाने चाहिए। लाल काले फूलों का त्याग करना चाहिए। अति मादक गंध वाले फूल अथवा सुगंधहीन फूल श्राद्ध कर्म में काम में नहीं लाए जाते हैं। प्रवान काल, संध्या और रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, परंतु शस्त्र से मृतक का श्राद्ध चतुर्दशी को कर सकते हैं। श्राद्ध काल के समय यदि अतिथि आ जाएं तो उसका भी सत्कार अवश्य करें। श्राद्ध के निमित्त मांग कर लाया गया दूध, भैंस और 1 खुर वाले पशुओं का दूध श्राद्ध के काम में नहीं लेना चाहिए। राजमास, मसूर, अरहर, चना, गाजर, कुम्हड़ा, गोल लौकी, बैगन, सलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपली, सुपारी, कुल्थी, कैथ, महुआ, अलसी, पीली सरसों, यह सब वस्तुएं श्राद्ध में वर्जित मानी गई हैं, तो इन सब प्रयोग में न लाएं।
ये सभी जानकारी विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म पुराण से ली गई हैं। इन सभी जानकारियों को आप अवश्य प्रयोग में लाएं। श्राद्ध के समय, पितृपक्ष के समय इन नियमों का पालन करके पितरों को अवश्य प्रसन्न कीजिए। इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमारे कुल में उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप सभी पितृपक्ष में अवश्य इन नियमों का पालन कीजिए, करें अपने पितरों को प्रसन्न, ताकि हम सबका आशीर्वाद बना रहे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।